नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम कुंडली का प्रथम भाव के बारे में बातें करेंगे। आज हम जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण घर की बात करेंगे। जन्म कुंडली का आधार क्या है, उसे किस तरीके से पढ़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी कुंडली की विवेचना करते हैं, घर के स्वामी सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। आपने सुना होगा कि किसी कुंडली में राजयोग है, किसी का स्टेटस अच्छा है, किसी कुंडली में धन योग है तो पैसा अच्छा कमाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह मानते हैं कि किसी का लग्न का स्वामी अच्छे भाव में नहीं हो तो उस व्यक्ति के सारे धन योग धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि प्रथम भाव जन्म कुंडली में हो तो आप स्वयं हैं, स्वयं अच्छी स्थिति में नहीं हो तो लाभ बना नहीं पा सकते, ना करियर बना सकते हैं, ना धन बना पाऊंगा। यह जीवन में मिलने वाले योग किसी तरह काम आएंगे। अगर आप प्रथम भाव और प्रथम घर के स्वामी देखे बिना योग फलित कर रहे हैं तो वह योग किसी काम का नहीं। आप किसी भी कुंडली को देख रहे हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में बताई हुई कुंडली के अनुसार हमारी कुंडली में धन योग है, राजयोग है, मुझे राजयोग और धन योग की दशाएं भी मिली जो मुझे राजयोग और धन योग दे रही थी, उसके बावजूद मेरी आर्थिक व्यापारिक स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं आया। आपका यह उत्तर मिलेगा प्रथम भाव और लग्न भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी मानसिक विचारधारा कि आपकी व्यक्तित्व, आपका कैरेक्टर प्रथम भाव का है। अब मैं आपको जो कुंडली सिखाना चाहते हैं वह होना ही है। आप अपने जीवन में पसंद करें या ना करें, आपकी जन्म कुंडली कह रही है तो यही होगा। आदमी के साथ जीवन में रहना होगा या नहीं, उनके साथ च्वाइस को किसी तरह से बदलना है, यह संभव बिल्कुल नहीं। आप अगर बोले हुए मुझे पसंद नहीं है तो वह असंभव है। सबसे पहले प्रथम भाव में कौन सा ग्रह वहाँ पर बैठा है और पहले प्रथम भाव को पढ़कर प्रेडिक्शन कर देते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। आज हम मकर लगन की पत्री उठा रहे हैं जिसमें लगन की कुंडली और इस कुंडली के आधार है। फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव को देखना सीखें। सीखने के बाद आप अपनी कुंडली पे उठाएं और अपनी कुंडली के प्रथम भाव के बारे में देखना सीखें। प्रथम भाव के बारे में बात करते हैं। प्रथम भाव आपके जीवन की कुछ चीज़ आएंगी ही आएंगी। जो बोलूँगी वो आपके पास दुख हो और तकलीफ हो आएंगी तो आप कहेंगे दुख और तकलीफ से बचने का उपाय, नहीं बचने का उपाय। माने आपके पास दुख तकलीफ आ रही हैं और आप उस दुख तकलीफ को, दूसरे को दुख तकलीफ को बचाने का उपाय कर रहे हैं तो ये दुख तकलीफ आपका कम हो सकता है। और मकर लगन की कुंडली में जो व्यक्ति हैं उनकी आयु 24 साल की दशा शुक्र की चल रही है और वह दशा खत्म होने को है। शुक्र की दशा 20 साल की होती है। इसे अपने जीवन में 4 साल की शुक्र की दशा मिली है। जन्म कुंडली में शुक्र कौन कौन से घर को कैरी कर रहे हैं। शुक्र पंचम और दशम के स्वामी हैं। शुक्र दो भावों में कैरी कर चल रहे हैं। शुक्र जो लग्न भाव में बैठे हैं, लग्न में 22 डिग्री और शुक्र 19 डिग्री। लग्न में शुक्र का क्लोजनेस रिलेशन है। अगर आपके कुंडली में अगर मेष राशि के कुंडली उठाते हैं तो उसका पंचम भाव होगा, लग्न में जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में पंचमेश लग्न में होगा तो लग्न में जाएंगे तो लग्न की डिग्री 22 डिग्री है और शुक्र 19 डिग्री है तो शुक्र लग्न पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। प्रथम भाव हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और संपूर्ण जीवन है। जब फिफ्थ लॉर्ड लग्न में गया है तो इस व्यक्ति के जीवन में पंचम भाव वाली चीज़ें हमारे जीवन में आज गया। पंचम भाव एजुकेशन, पंचम भाव के अंदर मनोरंजन भी है, बच्चे भी हैं। यह व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ता, निरंतर पढ़ता रहेगा, बच्चों से विशेष लगाव रहेगा। पंचम भाव संतान को पूरा प्रभाव पड़ेगा। 10th लॉर्ड लग्न में जाए तो वह चीज़ आपके पास आएंगी ही आएंगी। पढ़ने का चीज़ वो जो आप हमेशा पढ़ते ही रहेंगे या पढ़ाई पूरी होने के बाद भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन का अप्लाई करेंगे, इनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी। फिफ्थ लॉर्ड लग्न में स्वयं की पर्सनालिटी पर असर फिफ्थ हाउस पे आ रहा है। इसी प्रकार दशम भाव के स्वामी लग्न में जिस प्रकार पढ़ने का मौका मिलेगा उसी प्रकार इस व्यक्ति को प्रोफेशनल मौका मिलेगा।
काम के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार फिफ्थ लॉर्ड लग्न में होंगे तो बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर भी अच्छा मिलेगा, पढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। अगर टेंथ लॉर्ड लग्न में आ गया तो क्लोजनेस रिलेशन में आ गया तो हम इसे कह सकते हैं कि यह व्यक्ति व्यवसाय का अवसर मिलेगा। फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस का यह गुण है कि वो लग्न में आ गया तो सिग्निफिकेशन लग्न में आ गया तो वह व्यक्ति टेंथ भाव के कारण और फिफ्थ भाव के कारण प्रभावित होगा। आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरह की हो जाएगी। इसका मतलब है कि फिफ्थ लॉर्ड लग्न में है, किताब तथा चाणक्य नीति के सूत्र को पढ़कर अपने एजुकेशन किया है तो एजुकेशन में फिफ्थ लॉर्ड की बातें आ गई तो वही यह सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह मेरे व्यक्तित्व के अंदर वही सब आ गया है जिससे हम पढ़ रहे हैं। मेरा सोच विचार सोचने का तरीका भी वैसा ही हो गया जो मैंने बुक पढ़ी है। अगर फिफ्थ लॉर्ड में होगा तो जैसा कर रहे हैं वैसा ही होता है। इसीलिए इस तरीके से कहेंगे कि मैंने ये पढ़ा था, एक बार नहीं कई बार पढ़ा, मैंने ऐसा पढ़ा था। व्यक्ति को टेंथ लॉर्ड लग्न में होगा, जैसा कर्म का क्षेत्र होगा वैसा ही प्रोफेशनल लग्न में जुड़ा होगा। मान ले कि किसी प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, वह इसका कर्म का क्षेत्र है, लड़ता है। बॉक्सर का माइंडसेट रहता है कि फाइट करना, व्यक्ति या माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा बॉक्सर के जैसा। प्रथम भाव के अंदर जो ग्रह जाएगा वह ग्रह फिफ्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड का प्रभाव आ गया है तो ये सब रिजल्ट आना ही है। मिथुन लग्न के जन्म कुंडली में 9th हाउस और सैटर्न रूल करता है। सैटर्न लग्न में आ गया तो लग्न की डिग्री 0 है, आसपास में आ गया तो आपके जीवन भर व्यक्तित्व को पिताजी को कंट्रोल करेंगे। आधी जिंदगी पिता कंट्रोल करते हैं। लग्न में जो स्वयं तुम फिफ्थ लॉर्ड लग्न में है इसके जीवन में कौन सा कंट्रोल करेगा? यह जिस का पढ़ेगा वह विद्या इसको कंट्रोल करेगी। इसीलिए आध्यात्मिक बुक मान लें कि फिफ्थ लॉर्ड लग्न में है तो वह व्यक्ति कोई भी आध्यात्मिक बुक विद्या कंट्रोल कर रही है। प्रथम भाव में बैठने वाला ग्रह लग्न डिग्री आसपास प्रथम भाव को नियंत्रित करेगा। जीवन में ये चीज़ आएंगी ही आएंगी। योग बताता है कि ये घटित होगा, दशा बताती है कि कब होगा। इस बात हमने जीवन में आएंगी। वास्तव में यह सब चीज़ घटित होगी या नहीं, यह व्यक्ति 4 साल की उम्र में दशा मिली शुक्र की, शुक्र बैठे लग्न में। लग्न पूछेगा कि 4th साल में 20 साल की उम्र में पढ़ाई तो अच्छी करी लेकिन पढ़ाई के साथ कर्म भी किया। जैसे जैसे पढ़ते गए कर्म भी किया, बच्चों के साथ समय गुजारा। यह 100% बिल्कुल सत्य है कि लग्न में उनको दशा मिली है। यह 100% सत्य है कि लग्न में फिफ्थ लॉर्ड की दशा मिली है। मान ले जिस व्यक्ति को सेकेंड लॉर्ड लग्न में होगा, लग्न की डिग्री पास होगा तो वह व्यक्ति धन आएगा ही, 100% आएगा। पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस का और सेकेंड लॉर्ड लग्न में हो तो हम यह भी कह सकते हैं कि धन के कारण व्यक्ति की पर्सनालिटी पर भी असर पड़ेगा। यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जो पैसा नहीं था लेकिन पर्सनालिटी अलग थी, धन आएगा और पर्सनालिटी भी अलग हो गया। इसके व्यक्तित्व सोच विचार और परिवर्तन आएगा ही आएगा। यह सब कब होगा? यह सब जब दशा आएगी, व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन। पहले घर का स्वामी कहाँ गया, इसमें आपको पहले घर और अफेक्ट मिलेगा। जो जड़ की बात कर रहा हूँ वह जीव की बात नहीं। जीव आप हैं और जड़ आपका घर है। घर में तुम्हारी चॉइस नहीं चलेगी, मुझे पसंद है या नहीं। अगर सेकेंड लॉर्ड लग्न में आकर लग्न की डिग्री में क्लोज रिलेशन हो जाए तो जब दशा आएगी तो उन्हें 17 साल की उम्र में ही काम किया था उन्होंने। केतु लग्न में क्लोजनेस रिलेशन डिग्री में है तो अष्टम भाव के स्वामी लग्न में 10th हाउस लग्न में है और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। 8th हाउस लग्न में पर्सनालिटी उनकी ऐसी होती है, जो चीज़ खाने में अच्छी लग गई वो आज भी वही खाएंगे, कल भी वही खाएंगे, परसों भी वही खाएंगे, 4 दिन भी उसी को खाएंगे। दूसरी बात उनकी जो गाना उनको अच्छा लग गया वो सुबह भी सुनेंगे, उठकर भी सुनेंगे और दोपहर भी सुनेंगे।
ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एट लॉर्ड लग्न में इस व्यक्ति के अतीत को देखने को मिलेगा। इनके पास जो पैसा इन्होंने अर्न नहीं किया है वो पैसा भी आएगा, चाहे जैसी भी हो, मित्र संबंधी यार दोस्त, चाहे अपने पिता की दौलत इनको मिल सकता है। ऐसा इनके साथ होता है, किंतु ऐसा कब होगा? एट लॉर्ड और लग्न में हो, जब इनकी दशा आएगी तब। ऐसे लोग एट लॉर्ड लग्न में हो तो ऐसे लोग को ज्योतिष का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। व्यक्तित्व में निखार आएगा। विचार कर यह तरीका भी बदल सकते हैं, खासकर वो लोग जिनके एट लॉर्ड लग्न में होगा। और मान ले कि किसी व्यक्तित्व की लड़ाई हो गया, दूसरे व्यक्तित्व को बोला मुझे इनसे ऐसा क्यों कहा। जब एट लॉर्ड लग्न में हो तो व्यक्ति अचानक सा रिएक्ट करना, अचानक सा रिएक्शन करना। एट लॉर्ड लग्न में ऐसा व्यक्ति ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया। इनकी विचार, मानसिक सोच विचार कह रहा है, वो सोच रहा है, वो विशेषकर 10th लॉर्ड लग्न में हो तो जब आप ज्योतिष करेंगे, 8th लॉर्ड की दशा आएगी तो मेडिकल साइंस 8th हाउस से रिलेशन है तो अपने पिता से भी उसी दशा में धन मिलेगा। अगर कोई ग्रह लग्न भाव के स्वामी 8th लॉर्ड है और 9वें भाव में हो तो, दो कुंडली अष्टम भाव में हो तो इसे वर्गोत्तम हो गया। तो उसे बोला जा सकता है कि वर्गोत्तम का अर्थ और मतलब है कि उत्तम। फाइनेंस डिवीजन भी चला जाना, इसका मतलब है कि ग्रह अंदर में बल आ गया। 0 डिग्री में ही क्यों ना हो, इसे बल आ चुका है। इसका मतलब बाल्यावस्था में है। 32 डिग्री या 28 डिग्री का हो तो मृत अवस्था में आ गया। 8th लॉर्ड लग्न में हो या पीड़ा, ज्योतिष, अचानक परिवर्तन, अचानक सा धन, इन्होंने ये चीज़ 8th लॉर्ड लग्न में हो तो और इसकी दशा चल रही हो तब सब चीज़ आएंगी ही आएंगी। योग बता रहा है कि क्या होगा, दशा बता रही है कि कब होगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके रिलेशन लग्न में से होता है, तीसरे भाव के स्वामी लग्न में गया। आदमी मेहनत तीसरे भाव से करता है, तीसरे भाव के स्वामी लग्न में जाता है तो अपनी मेहनत करके आगे जाता है, इसमें बल मिला हुआ है। 3rd लॉर्ड लग्न में आपकी मेहनत तीसरे भाव से, तीसरे भाव का स्वामी लग्न में जाता है तो स्वयं परिश्रम करके पहचान बनाता है। इसे सेल्फ मेड आदमी भी कह सकते हैं। यदि 3rd लॉर्ड तीसरे भाव का स्वामी लग्न में है कि डिग्री क्लोजनेस है तो व्यक्ति मेहनती तो होगा ही होगा और उसके छोटे भाई बहन, छोटे शिवलिंग से भी विशेष प्रेम होगा। 3rd लॉर्ड लग्न में आना, इसका मतलब है कि लग्न में भी ये सब चीज़ आएंगी ही आएंगी। देश काल और पात्र से विचार करती है। जिसका 3rd लॉर्ड लग्न में आता है तो विशेषकर छोटे भाई बहन और शिवलिंग्स की प्राप्ति होनी ही होती है। नहीं भी हुआ तो जिनके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति जरूर होगा जो छोटे भाई बहन के समान होगा। तीसरे भाव की और क्या चीज़ें हैं, यह 3rd लॉर्ड लग्न में जाता है। जो व्यक्ति बात करने में, जो 3rd लॉर्ड लग्न में होगा वो व्यक्ति बात करने की अच्छी तरीके पता रहता है, उन्हें कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा आता है। तीसरे घर में अपना पुरुषार्थ होता है। इस व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की भाव होगा ही होगा। 4th लॉर्ड लग्न में आता है, आपकी पर्सनालिटी पर घर का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा और आप एटमॉस्फेयर में प्रभाव बहुत ही। 4th लॉर्ड लग्न में आता है तो आपकी पर्सनालिटी पर, आपके घर पर प्रभाव, इम्यूनिटी, अष्टमेश का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति 4th लॉर्ड लग्न में होगा उस व्यक्ति गाड़ी का सुख मिलेगा। आप जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मिलान कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का लॉर्ड 4th लॉर्ड लग्न में जाता है तो आपकी पर्सनालिटी पर घर का प्रभाव, एटमॉस्फेयर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति 4th लॉर्ड लग्न में होगा उस व्यक्ति का गाड़ी का सुख मिलेगा ही मिलेगा। जब आप किसी व्यक्ति के कुंडली मिलान कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का लॉर्ड लग्न में हो तो देश काल पात्र पर ध्यान रखना जरूरी है। मान लें कोई ड्राइवर है, उसके घर के अंदर रह रहा है, जहां वह काम कर रहा है 4th लॉर्ड लग्न में है तो जीवन में कंफर्ट लाएगा ही लाएगा। आपके भी घर में
रह रहे हैं और ड्राइवर भी हैं। ड्राइवर है फोर्थ हाउस, सुख भी मिल सकता है क्योंकि फोर्थ लॉर्ड लग्न में है। फोर्थ लॉर्ड लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर माँ का प्रभाव ज़्यादा होता है। आपने कर्क लग्न की पत्री देखकर कर्क लग्न व्यक्ति के अंदर माता का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। भले ही माता आपके खिलाफ हो, प्रेम हो या ना हो, माता के साथ 36 का आंकड़ा हो, कुछ भी हो, किंतु माता का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। माता आपके जीवन में ऐसा व्यक्तित्व रहेंगे जो आपके पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको बनाने के लिए, आपका चरित्र निर्माण करने के लिए माता जी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रभु राम की कुंडली में है। चंद्रमा कर्क राशि लग्न में, लग्न भाव में चंद्रमा विराजमान है। इससे आप कह सकते हैं कि इससे चंद्रमा माँ का क्या रोल है। इसमें आंसर यही है कि आपकी माता 14 वर्ष की वनवास ना देती तो कैसे रावण को मारते और कैसे प्रभु श्री राम बनते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे कहलाते। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व माँ के आधार पर व्यक्तित्व बना है। दूसरी बात, श्री कृष्ण भगवान की कुंडली उठाते हैं तो अगर थर्ड लॉर्ड में लग्न में हो तो व्यक्ति सेल्फ ऑब्सेस होता है। इसको कोई भी चीज़ मिलती है और वो अपने पास दम पर बनाता है। प्रभु श्री कृष्ण की कुंडली में थर्ड लॉर्ड चंद्रमा और लग्न में गया। इन्होंने द्वारिका स्वयं बन सेल्फ मेड होता है कहीं न कहीं, और उन्हें कहीं से भी मिली नहीं। वो अपने उसका ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, उन्हें कहीं से मिलती नहीं। वे अपना काम स्वयं निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति जो बनाएगा अपने बल पर। थर्ड लॉर्ड लग्न में थोड़ा सा खराब है इसलिए क्योंकि व्यक्ति के जीवन में उठा पटक, उतार चढ़ाव अधिक लाता है। संघर्ष बहुत कुछ करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान थर्ड लॉर्ड लग्न में, ऐसा व्यक्ति के पास मेहनत होता है। दूसरी बात, फोर्थ लॉर्ड लग्न में माता जो आपका व्यक्तित्व है प्रभावित करती हैं। इस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत शांत दिख रहा है। इसका अर्थ ये है कि घर का माहौल शांत होगा। वही आदमी बाहर में गाली दे रहा है और घर में आपके व्यक्तित्व में वही आ जाएगा। मतलब जो जैसा व्यक्तित्व रखेगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही आएगा। फोर्थ लॉर्ड लग्न में, सिक्स लॉर्ड लग्न में हो तो क्या करेगा। जो व्यक्ति सेवा भाव वाला व्यक्ति बनाएगा, सिक्स लॉर्ड लग्न में हो तो व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में या नौकरी में तरक्की करते हुए ज़्यादा मिलेंगे। बिजनेस में ज़्यादा, व्यापार में ज़्यादा, नौकरी में तरक्की करेंगे। अगर आप बोलें कि सिक्स लॉर्ड लग्न वाले व्यक्ति व्यापार में तरक्की करते हैं, हो सकता है कि वकील के रूप में व्यापार चला रहा हो या डॉक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट व्यापार कर रहा हो। छठा घर वकील है, बीमारी छठा घर है, कोर्ट कचहरी मुकदमा भी है। सिक्स लॉर्ड लग्न में हो, लोगों को विरोध सहना पड़ेगा। सिक्स लॉर्ड लग्न में ज़्यादा व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के कारण शत्रुओं से विजय पाता है। सिक्स लॉर्ड मजबूत अवस्था में हो तो दूसरे, सिक्स लॉर्ड लग्न में हो तो आपको एक बार काम में लगा दिया जाए तो वह व्यक्ति रूटीन, सिक्स लॉर्ड लग्न में हो तो उस व्यक्ति को एक बार काम में लगा दिया जाए तो वह व्यक्ति रूटीन बेस पे काम करता है या करते रहेंगे। हमेशा क्वालिटी अच्छी रहेगी। इसको लाइफ में हमेशा सुधार करेंगे। उसे हमेशा इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर सिक्स लॉर्ड लग्न में हो तो दशा आ गई हो तो क्या ये व्यक्ति बीमार होगा, कब होगा। सिक्स लॉर्ड लग्न में पीड़ित अवस्था में हो तो इस अवस्था में, अच्छी अवस्था में शत्रुओं को प्रभावित भी करेगा। एक कोर्ट केस में जीतेगा, जॉब भी बेहतर करेगा, डॉक्टर से भी अच्छा करेगा, वकीली भी अच्छा करेगा। सेवेंथ लॉर्ड लग्न में हो जाए तो यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीच ग्रह थर्ड लॉर्ड हाउस में, सिक्स लॉर्ड एथ हाउस में हो तो नीच हो गया हो तो नवमांश में वर्गोत्तम हो गया हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगर नीच ग्रह की दशा आ गई हो तो इसके जीवन में कहाँ जा सकता है कि कुंडली के लग्न में उच्च ग्रह या नीच ग्रह हो, उसे देखकर खुश ना हो। नवमांसा, दशंसा, अष्टक वर्गों का भी गोचर सभी को मिलान के बाद ही सही दिशा मिलती है। किसी बंदा का मदर का हेल्थ खराब है, वह बंदा घर छोड़कर गांव में चला गया है और कर्क लग्न वाले व्यक्ति ऐसे बहुत पाए जाते हैं।
कर्क लग्न में फीमेल को वैवाहिक जीवन में पूर्ण सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि 70% यह सच है। आप देख सकते हैं कर्क लग्न वाले जीवन में इमोशनल ड्रामा होता रहता है। कर्क लग्न वाले को हमेशा कोई प्रोटेक्शन देने वाला चाहिए। हाँ, सब ठीक है, लग्न झूठ नहीं बोलता, ये सच है। 7th लॉर्ड लग्न में जाना या क्लोज डिग्री में जाना, मेल हो या फीमेल हो, तो फीमेल या मेल हो, ये 7th लॉर्ड अपोजिट वो सोच लो कि आपका प्लानेट आपको खरीद चुका है। 7th लॉर्ड लग्न में हो तो व्यक्तित्व उन पर लोगों को प्रभावित होगा। जीवन लोगों के साथ डेली आना जाना हो, डेली मिलना हो। 7th हाउस अच्छी बात लोगों को बीच में कैप्चर करेगा। 7th लॉर्ड लग्न में हो तो परफॉर्म करेगा ही करेगा। 7th लॉर्ड की दशा आएगा तो लग्न में बैठा है तो आप लोगों के बीच जाएगा और जाएगा ही जाएगा। प्लैनेट का जड़ है, हमेशा जड़ की चलती है। 7th लॉर्ड लग्न वाले को शादी से पहले कुछ और, शादी के बाद कुछ और। 7th लॉर्ड व्यापारिक सूझबूझ अच्छी होती है। 9th लॉर्ड लग्न में पिता शिक्षक लग्न को देखकर डिग्री के पास में है। इसे व्यक्तित्व इसके पिता और गुरु हमेशा देंगे और वही करेगा, तब तक करेगा जब तक की दशा आएगी। ऐसा व्यक्ति को पिता और गुरु का स्नेह प्राप्त होता है। 11th लॉर्ड लग्न की बातें करें तो क्या होगा। 11th लॉर्ड लग्न में हो तो सोसाइटी, सोशल सर्कल से व्यक्ति को जो संबंध बनाएंगे उस व्यक्ति के प्रभावित करेगा। 11th लॉर्ड लग्न में हो तो कोई मित्र है या उससे हमेशा मिल रहा है, उससे बातचीत कर रहा है, उन सब मित्र के विचार ज़्यादा प्रभावित करेगा। 11th लॉर्ड लग्न में हो तो 11 घर इच्छा पूर्ति का है, गेम्स का है, आपकी इच्छाएं भी अवश्य पूर्ण होंगी। लग्न की बात क्लोज डिग्री की में जाएगा। 11 हाउस की सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। 11th लॉर्ड लग्न की दशा आएगी तो यह सब काम होंगे ही होंगे। 11th लॉर्ड लग्न में हो तो आपकी सारी इच्छा पूरी होंगी, लेकिन जो व्यक्ति चैन से कभी नहीं बैठेगा, क्योंकि एक अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। एक बनेगी तो दूसरी बन जाएगी, दूसरी बनेगी तो तीसरी होगा, चौथी आएगी तो पांचवी के लिए होगा। इस व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं मिल सकता। सुख मिलने का एक ही सूत्र है, इच्छाओं को क्या होगा, किंतु यह नहीं हो सकता। 11 लॉर्ड लग्न में इस व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति से संगति कराना चाहिए जो अपने आप में संतुष्ट है और वह उसको प्रभावित करे। आप भी संतुष्ट रहोगे। यह 11th लॉर्ड लग्न वाले का सबसे बेस्ट रेमेडी है। 12th लॉर्ड लग्न में हो तो आपके इमेजिन कर सकते हैं कि आध्यात्मिक भी रहेंगे और दो चीज़ों को मिलनी है, अकेलापन और दूसरा अध्यात्म। अकेला रहकर समझ में आ जाएगा तो कोई अपना नहीं है, वह किसी के साथ संबंध अपना नहीं है। जब आप जागृति होगी तो अध्यात्म की ओर सब कब होंगे, अध्यात्म की यह सब कब होगा। 12वें घर के स्वामी की दशा आएगी। विदेश जाने के लिए बहुत ही अच्छा है। 12वें हाउस लग्न में आ जाए, विदेश जाने के लिए भी अच्छा समय आएगा। खर्च भी अधिक होंगे। खर्च नहीं करना है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, बैंक में डालिए, एफडी बनाएं और खर्च वहाँ भी हो रहा है। 12 लॉर्ड लग्न में होगा तो इस व्यक्ति को अंदर में छुपी हुई प्रतिभा होता है। जब छुपी हुई प्रतिभा की दशा भाव की स्वामी की दशा आएगी तो वह जागृत हो जाएगा। 12 लॉर्ड 12th लॉर्ड लग्न में होगा तो लग्न लॉर्ड इम्पैक्ट करते हैं। कौन सा लॉर्ड बैठा है इसके बारे में विचार करते हैं। अगले बार 2nd हाउस के बारे में बातें करेंगे। दूसरे भाव के स्वामी आर्थिक स्थिति पर प्रभावित करता है। यहाँ तक आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।